मथुरा के थाना कोतवाली वृंदावन इलाके में सीवर सफाई के लिए उतरे 2 सफाई कर्मियों की शनिवार शाम मौत हो गई। बेहोशी की हालत में सीवर से निकालकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। या डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हादसे की सूचना पर पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित परिजनों को समझाकर मामला शांत किया। थाना कोतवाली वृंदावन इलाके की केशव धाम पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस की सीवर की सफाई के लिए सफाई कर्मी बुलाए गए थे। इनमें से एक सफाई कर्मी जब सीवर की सफाई करने उसमें उतरा तो वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसे बचाने उसका साथी उतरा, वह भी उसी में रह गया। इसके बाद उनके बुलाने वाले ठेकेदार मौके से भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए, जहां दोनों की शव देखकर मौके पर हंगामा करने लगे। इस दौरान सूचना मिलते ही सीओ सदर संदीप सिंह, नगर आयुक्त जगप्रवेश अस्पताल पहुँच गए, जहाँ आक्रोशित परिजनों को किसी तरह शांत किया। नगर आयुक्त जगप्रवेश ने बताया कि इस मामले में मृतकों के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा। ये दोनों नगर निगम की कमी नहीं थे और ये निजी काम करने आए थे। नरेंद्र कर रहा था बेटियों की शादी की तैयारी। अस्पताल पहुंचे नरेंद्र के भाई राहुल ने बताया कि उसकी 4 बेटी और 1 बेटा है। नरेंद्र 2 बेटियों की शादी की तैयारी में जुटा हुआ था। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। अस्पताल में हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ब्यूरो मथुरा। बताइए सर, क्या हादसा हुआ? आज वृंदावन क्षेत्र में ये केशव धाम चौकी के पास में एक केडी गेस्ट हाउस के पास में एक सीवर लाइन में घटना हुई है, जहां पर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस द्वारा प्राइवेट एम्प्लॉयर के माध्यम से सीवर साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें 2 व्यक्ति, एक छोटे लाल और जिनकी उम्र करीब 38 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति एक और हैं, उनकी उम्र करीब 40 वर्ष है। 2 लोगों की सीवर में साफ सफाई करते हुए मृत्यु हो गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सारी टीम, पुलिस, सीओ साहब, सभी एसपी सिटी साहब, सब लोग मौके पर पहुंचे। अभी मृतकों को मोर्चरी में भेजा गया है। पंचनामा आदि की कार्रवाई की जा रही है और इसमें शासन स्तर से, हाईकोर्ट स्तर से भी क्लियर निर्देश है कि इसमें व्यक्तियों को जो उचित मुआवजा होता है वो उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो उनके परिजन हैं उन लोगों को आश्वस्त किया जाएगा। आश्वस्त किया गया है कि उनके परिवार की सहायता में नगर निगम के साथ है। हालांकि ये नगर निगम के कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट कर्मी है, बट फिर भी ये हमारा एक मौलिक दायित्व बनता है कि जो भी लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं वो पूरे सेफ्टी के साथ कार्य करें। परंतु इस प्रकार की आज घटना हुई है, हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ित परिवार के साथ में। हम इसमें मुआवजे की कार्रवाई नियम से समय ये सुनिश्चित कराएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। सर, जिस ठेकेदार द्वारा ये काम कराया जा रहा था उसको कुछ पता चला है? वो प्राइवेट था? जी, अभी इसकी जांच चल रही है। इसमें जो व्यक्ति जिनके द्वारा कार्य कराया गया वो भी इसमें दोषी हैं और जिनके द्वारा प्राइवेटली इनको हायर किया गया फिर कार्य कराया गया वो भी दोषी हैं। और जो हाई कोर्ट के दायरा है उसमें सभी इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं। अभी उसकी जांच चल रही है। जैसे ही इस चीज़ की जानकारी मिलेगी आप सबको इसके बारे में बताया जाएगा। तो पहले भी ऐसी घटना हुई है बिना संसाधनों के और सीवर में जाना, जी, इसके संबंध में शासन से माननीय हाईकोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार होता है उसकी एक जब सीवर से निकाला था मेरा भाई जिंदा था। क्या नाम है उनका? मेरा सुनीता है। अरे छोटे क्या तारे थे ये मेरे पास रहता है बैकुंठ बसेरा पे। क्या मामला आया था, क्या सूचना? ये सीवर में काम कर रहा था, सीवर में गिर गया। कुछ लड़कों ने ऊपर ले लिया है। फिर एक इसके साथी का फिर था उसमें, ये फिर उसमें कूद गया। ठेकेदार खड़ा देखता रहा। ठेकेदार ने कोई परण नहीं निभाया। उसका काम था इसको बाल लेने का, हॉस्पिटल में लाने का। हम लेके आए। कोई सेफ्टी किट इनको थी? सेफ्टी किट ठेकेदार ने कुछ नहीं किया। कोई सेफ्टी कुछ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं इसके पास। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार मैं नहीं जानती। काय का काम चल रहा था ये? सीवर का जो सीवर होती है। हाँ, सरकारी। कहाँ के रहने वाले? जी, नगर पालिका होगा। नगर निगम रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं रहने वाली तो वृंदावन की हूँ।